हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें सेना में बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक खास अवसर की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास होने के बाद आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार मौका है। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के बारे में। भारतीय सेना के बाद देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2021 के तहत लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर जैसे बड़े ऑफिसर पदों के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर रैंक के विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए जानते हैं। आप इसके लिए वेबसाइट sarkariresult.com पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके आवेदन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jointterritorialarmy.gov.in। दोस्तों, आप इस वेबसाइट को ध्यान दीजिएगा, jointterritorialarmy.gov.in। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर के रूप में ये भर्ती निकाली गई है। यहां पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है 26 सितंबर 2021। 26 सितंबर 2021 को इसका रिटन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आरंभ होने की तिथि 20 जुलाई है और अंतिम तिथि 19 अगस्त है। 20 जुलाई से 19 अगस्त तक आप इस आर्मी ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप www.jointterritorialarmy.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट www.jointterritorial.gov.in ओनली। केवल आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नो अदर मोड इज अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कोई और इसका विकल्प नहीं है। आप किसी और वेबसाइट के माध्यम से इसको भरने का प्रयत्न न करें। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। नेशनलिटी के बारे में बात करें, राष्ट्रीयता के बारे में, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के केवल नागरिक होने चाहिए। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल में। स्त्री और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की क्या बाध्यता है? एज लिमिट 18 से 42 वर्ष। 18 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 19 अगस्त 2021 को आप मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए या मैक्सिमम 42 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 19 अगस्त 2021 को लास्ट डे आपका माना जा रहा है एज के रूप में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देश के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट में बीए भी हो सकता है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीई, किसी भी तरह का आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? ए कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई भी कैंडिडेट वो फिजिकली और मेडिकली दोनों रूप से, भौतिक और शारीरिक दोनों तरीके से वो फिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉयड है। यहाँ पे लिखा है नोट में, सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। जो भी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री के में सेवा प्रदत्त हैं, सेवा दे रहे हैं, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो पहले बताया जा चुका है 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड
above is liable to be changed at the discretion of the competent authority। मतलब कि दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन का डेट है उसके अथॉरिटी के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। अगर कोई समस्या या कोविड-19 जैसे सिचुएशन या कोई भी बात होती है तो अथॉरिटी से बदल भी कर सकती है। सबमिशन आप कब तक आप आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो 20 जुलाई से 19 अगस्त तक आप 20 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ ये सेंटर होगा, इसके कहाँ कहाँ परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, पुणे, दार्जिलिंग, जालंधर, हिसार, भुवनेश्वर, नागरोटा, बेंगलुरु, गुवाहाटी, शिमला, लखनऊ, देहरादून, हैदराबाद, दीमापुर, दिल्ली, इलाहाबाद और उधमपुर। दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो 2 जगहें आपके लिए सूटेबल होंगी, लखनऊ और इलाहाबाद। दिल्ली में भी आप इसके लिए सेंटर चूज कर सकते हैं। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सिलेबस क्या है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें रीजनिंग होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी दोस्तों, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। 50-50 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। मतलब पेपर फर्स्ट टोटल 100 मार्क के 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकेंड भी 2 पार्ट के होंगे, पार्ट 1 में जनरल नॉलेज आएंगे और पार्ट 2 में इंग्लिश आएगा, जो कि आप SSC में पढ़ते होंगे। 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिलेबस को और डीप में जानना चाहते हैं तो रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हैं। रीजनिंग में जो रीजनिंग आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं वही सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन दोस्तों मैथ की बात करते हैं। मैथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आएंगे। जैसे दिया हुआ है दोस्तों, अर्थमेटिक में क्या होंगे, नंबर सिस्टम होंगे। नंबर सिस्टम यहाँ पे नंबर सिस्टम है, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क परसेंटेज, यानी कि 10वीं परीक्षा जो आप देते हैं 10वीं 10th का सिलेबस होगा। 10th तक के मैथ इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन, स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे। NCERT पैटर्न पे ये बेस्ड है। NCERT का आप 9th 10th का सिलेबस देखेंगे, उसी पैटर्न पे ये बेस्ड सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम है 2 घंटे का टाइम है एग्जाम के लिए। टाइप ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव OMR सेट आंसर विल बी यूज्ड। यहाँ पे OMR आंसर सेट विल बी यूज्ड, OMR सेट यूज होगा। क्वालिफाइंग मार्क क्या है, मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर सेपरेटली एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ 50%। यानी कि दोस्तों आपको कम से कम 40% मार्क्स पाने होंगे और प्रत्येक अगर पार्ट वाइज कहें तो 50% पाना होगा। मतलब आपको रीजनिंग में 50% पासिंग मार्क पाने होंगे, मैथ में 50% पासिंग मार्क, जनरल नॉलेज में 50% पासिंग मार्क और इंग्लिश में 50% पासिंग मार्क, और ओवरऑल 40% आपका होना चाहिए। यहाँ पे दिया है penalty for wrong answer. Candidates should note that there will be penalty negative marking for wrong answer marked by a candidate in the objective question paper. यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी होनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको सारे डिटेल बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फीस डिटेल की बात करें तो फीस डिटेल है आपका, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 200 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा दोस्तों। आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताई जा चुकी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है jointerritorialarmy.gov.in।
20 जुलाई से 19 अगस्त तक इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्म का पूरा प्रोसेस रहा है दोस्तों। ये आपके फॉर्म का पूरा प्रोसेस रहा है और ये हमने आपको बता दिया दोस्तों। आप कैसे इसे फिल करेंगे ये आप देख लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप आवेदन हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर या कॉल करके अपना डिटेल बता सकते हैं। आपके आवेदन भी यहाँ से भर दिए जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे मेहनत करने की, अच्छे से परीक्षा देने की। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, लगभग 2 महीने का समय आपके पास है। आप इस परीक्षा के लिए पूर्ण प्रयास करें और सफलता ज़रूर लाएं। धन्यवाद दोस्तों।